हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के प्रैक्टिस सेट को, जिसकी जो परीक्षा है 12 फरवरी को संभावित है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को, जो है रंजीत कुमार सिंह के द्वारा, जो एक IAS है उनके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे आप पूरा करने में अपना सहयोग ज़रूर दें। आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो 1 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है एक से अधिक जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है उनका हिस्सा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? तो दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा है? तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, उच्च पूर्व पाषाण काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 5 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी, शेख हुसैनी गेसूदराज और शेख बुरहान दोनों शामिल हैं। अगला देखते हैं, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो 6 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, नवपाषाण काल से। अगला देखते हैं, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया ई। इसमें जैन धर्म तथा हिंदू धर्म दोनों के लिए जो है प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। अगला देखते हैं, दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, रामदास ने। निम्नलिखित में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। इसमें जो है राम वृक्ष बनीपुरी और रामानंद मिश्र दोनों जो हैं एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, वानवट की कादम्बरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर में क्या है, प्रायः समाचारों में देखे जाने वाला शब्द शम्फिंग किससे संबंधित है? तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, याज्ञवल्क्य की स्मृति। कपित राज्य सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बारदोली आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भूजल अधिकरण CGWA का गठन किया गया? तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोनाथन टंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी? तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को असुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य था? तो 19 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो खम्मम जो है वो तेलंगाना में स्थित है और प्रकाशम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कासरगोड केरल में स्थित है
और सीहोर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है, तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय विज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडथ के नाम से जाना जाता है, तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन को। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन स्लीमैन को। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कोलकाता में। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है, तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले। सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, नामदेव जो होगा ये महाराष्ट्र से थे, चैतन्य पश्चिम बंगाल, फिर सूरदास उत्तर प्रदेश, और गुरु नानक पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, फरवरी सन 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम से जाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सबसे पहले मैं मालवा, फिर गुजरात, फिर हल्दी घाटी, फिर कश्मीर, उसके बाद सिंध विजय, और सबसे लास्ट में आसिरगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, भद्रावती, केमानगुंडी, भिलाई, राजहड़ा, जमशेदपुर, गरू महीपानी, और कुल्टी आसनसोल, गुआ। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, नारियल, पपुआ न्यू गिनी, केला, इक्वाडोर, मूंगफली, सेनेगल, चाय, केनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बैरन द्वीप। भारत में भ्रसन घाटी में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नर्मदा। निम्न में कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, शैवाल। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रभाव के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल उत्तरदायी था, तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, ज्वारीय बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं, तो 37 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कटक शिखरों पर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मर्तमान की खाड़ी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है, तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कालाहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंतरिक करोड़ पे। भूताप्य शक्ति मुख्यतः है, तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नवीकरणीय है। मिनस्क मिनस्क टू शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद से संबंधित है, तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, रूस और यूक्रेन के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया, तो 43 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुंडा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमावों से विशेषित है, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, होलीशीन। अगला क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं, तो 47 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, लघु हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक ऐश्वर्यवादी संत हैं, तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है,
तो 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कैलोडियन युग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है, तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है, तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है, तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राजा के शासन पर आधारित शासन। निम्नलिखित में कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है, तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कार्यपालिका विधायिका का विलयन। अगला देखते हैं, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है, तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रेमजी म्योर का। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन आने के बाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था, तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हिंदू महासभा। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था, तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह मेहता ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 44वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ई, कितनी भाषा है इसमें, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लाभ में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण बुलियान मान का संबंध किससे है, तो 64 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, स्वर्ण के आयात और निर्यात पे कोई पाबंदी ना होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है, 67 का आंसर हो जाएगा ए, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में क्या होगी, तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है, तो 69 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, चेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सिडबी। अगला देखते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जुलाई 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सेबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है, तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगला देखते हैं, प्लांक नियतांक की यूनिट या इकाई क्या है, तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो 75 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो 77 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आसंजन। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है, 78 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आयतन। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, 79 का आंसर हो जाएगा सी, भाप से। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था, तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, डाल्टन। कौन सा दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं, तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, डी ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो 83 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। अगला देखते हैं, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से हो जाता है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में क्या होता है? तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, तांबा और जिंक। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो 87 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो 88 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पार्श्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु प्रोटीन की प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो 91 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डाइस्टेज एंजाइम होते हैं। तो 92 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, स्टार्च का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, केरल में। पटना जिले की सीमा किसके साथ जो है साझा नहीं होती है? तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो मुंगेर और शेखपुरा जो है इसकी सीमाएं जो है पटना के साथ जो है नहीं लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, बिहार के लौंगी भुइयाँ जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है किस जिले से हैं? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गया से। अगला देखते हैं, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो 101 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोकड़ी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त को। निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र बल CAPF का हिस्सा है? तो 103 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, में आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाले सुल्तान कौन थे? तो 104 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव नरेश नंदीवर्धन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 105 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? तो 107 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नवाब मीर जाफर ने। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो 108 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सन 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बिहार के कारण। अगला देखते हैं, बिहार राज्य के JP आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 110 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये जो है असत्य है, बाकी जो सभी हैं ये सभी सत्य हैं। अगला देखते हैं, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम या स्टेराइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर में। बिहार के सारणपुर मंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। अगला देखते हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो 114 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, बागमती। बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सारण में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियोस को यहाँ तक देख लिया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 116 नंबर है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो 116 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, रोहतास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है?
तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो 118 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए भागलपुर में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक है, 119 का आंसर। चलिए 120 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम पूछा गया है। तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। सबसे पहले कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बिम्बिसार। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो 122 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी जैन धर्म से। तो 123 से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इन्हें भी देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके मैथ के क्वेश्चन को बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ। तो 123 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 124 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 125 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है डी। 126 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 127 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 128 का हमारा आंसर हो जाएगा 128 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 129 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 130 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 131 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 132 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 133 देखते हैं, किस नदी को विश्व का सबसे कमज़ोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? तो 133 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी सिंधु नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 134 का जो हमारा आंसर है, यानी 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम में स्थित है। भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है, जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा डी यूरोपीय संघ EU। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया है? तो 136 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी बिहार विधानसभा। कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा डी भारत। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च की है? तो 138 का हमारा आंसर हो जाएगा सी निर्मला सीतारमन ने। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो 139 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है? तो 140 का हमारा आंसर हो जाएगा बी जर्मन वॉच के द्वारा। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मिशन लूसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो 142 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लूखा। अगला देखते हैं, किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 143 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, वो कौन थे? तो 144 का हमारा आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान के वे परमाणु वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। जेजीरो क्रेटर कहाँ स्थित है? तो 146 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 147 का हमारा आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ में। भारत के किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर को आयोजित किया? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपनी स्थापना के लिए 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो 149 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लोक लेखा समिति ने। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? तो 150 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए लोवी इंस्टीट्यूट। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।